नमस्कार। स्वागत है आप सभी का निशांत ज्ञान चैनल पे। मैं नितिन उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं। आज मैं जो है आप लोगों के सामने उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा जो 2015 में संपन्न हो चुकी है, प्रीवियस ईयर का पेपर आपके सामने देने जा रहा हूं। देखिए, परीक्षा में बैठने से पहले प्रीवियस ईयर का महत्वपूर्ण रोल रहेगा, क्योंकि पिछले वर्ष के प्रश्न से मिलता जुलता ही प्रश्न अब की बार भी आएगा। इस बार आपको पता चल गया होगा कि लॉकडाउन के बाद जो है 5200 वैकेंसी जो है उत्तर प्रदेश लेखपाल की आने वाली है। तो उम्मीद है कि आप लोग तैयारी में जुट गए होंगे। यदि आप तैयारी में जुट गए हैं तो प्रीवियस ईयर का पेपर भी करते रहिए। तो प्रीवियस ईयर का पेपर पाने के लिए और इसी तरीके का प्रश्नोत्तर सीरीज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और शेयर ज़रूर करिएगा। शेयर इस वजह से करिएगा क्योंकि मेरा उद्देश्य यह है कि कोई भी बच्चा छूटने ना पाए। जो कोई लाभान्वित होना चाहता है, जो कोई प्रीवियस ईयर का पेपर चाहता है, उस तक आप ये पहुँचाइए, वो पढ़े और बढ़े। मेरा उद्देश्य यह है कि आप सभी लोग सफलता पाएँ, आप सभी लोग अपनी सफलता की बुलंदियों पर रहें। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको यह सीरीज़ मेरी अच्छी चल रही होगी, अच्छी लग रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हिंदी का पेपर मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो सीरीज़ में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हिंदी का है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। तो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो पहला है अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुझलाना। दूसरा है अपने से बड़ों पर क्रोध करना, कायरतापूर्ण व्यवहार करना। और डी वाला है किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध करना। तो जो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स, वो है ऑप्शन नंबर ए। कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुझलाना, इसे ही कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। ठीक है, नीचे जो है देखिए, मैं पेपर कहीं से लिया हूँ, कहीं से ग्रहण किया हूँ। इसमें जो है सॉल्यूशन भी दिया गया है, सॉल्यूशन आप पढ़ लीजिए। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे का अर्थ है अपनी गलती को छिपाने के लिए एक दूसरे पर व्यर्थ झुझलाना। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। तो इसका अर्थ क्या होगा? कि ऑप्शन नंबर ए है लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल सकता है। दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं पड़ती। बुरे हमेशा नहीं रहते हैं बुरे दिन। डी वाला ऑप्शन है छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। तो जिसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, वो है छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, तो देखते हैं इसके साथ क्या दिया गया है। काठ की हारी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ है छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। प्रश्न नंबर 3 निर्देश दिया गया है। प्रश्न नंबर 3 और 4 में लिखित शब्दों के विलोम शब्द चुनिए। तीसरा प्रश्न है, कृस शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? आप लोग अगर कृस माने होता है कमज़ोर, कृसकाय शरीर बोला जाता है, कृसकाय शरीर, तो इसका मतलब है कमज़ोर शरीर। तो जो कमज़ोर कृसकाय शरीर वाला है तो उसके विपरीत कौन होगा? हृष्ट पुष्ट शरीर वाला। कहते नहीं है आप हृष्ट पुष्ट शरीर से हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, हृष्ट पुष्ट। ठीक है, कृस का विलोम होगा हृष्ट पुष्ट। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा? अल्पज्ञ का विलोम सर्वज्ञ। अल्पज्ञ माने कम जानकारी रखने वाला, सर्वज्ञ माने सब कुछ जानने वाला। ठीक, आगे चलते हैं। यहाँ से आगे चलने से पहले आपको मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा इस चैनल से। अगर आप चैनल के जुड़ जाएंगे तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, आप बहुत आगे जाएंगे। ठीक है, तो 5वां क्वेश्चन है, खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। तो खूंटी शब्द का बहुवचन क्या होगा? देखिए यहाँ पर मैंने छिपाया नहीं उत्तर। तो खूंटी शब्द का जो बहुवचन होगा ऑप्शन नंबर सी सही है, खूंटियाँ। ठीक है, तो इसी तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, और क्वेश्चन आते भी रहे हैं, और आगे आएंगे भी इसी तरीके के क्वेश्चन। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं, यही सब क्वेश्चन आते हैं जो हमें परेशान कर देते हैं। 6वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। अज का होता है अजन्मा, अज अजन्मा, तो और अज का अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो है डी, ऑप्शन नंबर डी, ईश्वर। ठीक है, तो अज का एक अर्थ होता है अजन्मा, एक अर्थ होता है ईश्वर। ठीक है, जिसका कभी अज मतलब अजन्मा का अर्थ होता है जिसका कभी जन्म और मृत्यु न हो, अर्थात ईश्वर। अजन्मा मतलब जिसका
कभी जन्म ना हो, न ही कभी मृत्यु हो, तो वह कौन हो सकता है? वह ईश्वर ही तो हो सकता है। ठीक है, तो 7वें क्वेश्चन पर चलते हैं। 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? आप लोग अगर हिंदी भाषी छात्र होंगे तो बहुत ही आसानी से इसे लगा लेंगे। प्रतिनिधि कौन है? तो प्रतिनिधि कौन है सही? तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए, प्रतिनिधि। निधि नहीं है, प्रतिनिधि है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निर्देश दिया गया है, प्रश्न संख्या 8 और 9 के वाक्यों में कुछ में त्रुटियां हैं। त्रुटि वाले वाक्य के लिए जिस भाग में त्रुटि है उसके अनुरूप अक्षर ABC वाले गोले को काला करें। यदि वाक्य में कोई त्रुटि न हो तो D वाले गोले को पूरी तरह काला करें। विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है। 8वां क्वेश्चन है, विद्यालय में जलपान का उत्तम प्रबंध है। तो देखिए, अगर पूछा जाए तो अगर देखिए आप अगर सेंटेंस को पढ़ेंगे, आप बोलेंगे विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है, तो मुझे बोलने में ही ख़राब लग रहा है। जलपान को नहीं, मतलब जलपान का कहा जाएगा। विद्यालय में जलपान का उत्तम प्रबंध है, अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर बी गलत है, जलपान को। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है। देखिए, बोलने में कितना ख़राब लग रहा है। आप सीधा सीधा बोलेंगे मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छा लगता है। कौन सा होता है? अच्छा लगता है, अच्छी लगती है नहीं, अच्छा लगता है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? ठीक है, आज, आँख, आग, ये सब तत्सम नहीं है। जिसमें जो है अग्र हुआ, ऐसे शब्द जो आते हैं ना, वो तत्सम की श्रेणी में आते हैं। देखिए, जो शब्द जो है संस्कृत से मिलते जुलते हैं वो तत्सम होते हैं। क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। तत्सम मतलब होता है शुद्ध, तद्भव मतलब होता है अशुद्ध। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा तत्सम और तद्भव का मतलब। पर्वत की तलहटी, निम्नलिखित वाक्यों में एक शब्द चुनिए। पर्वत की तलहटी को क्या कहते हैं? तो पर्वत की तलहटी को कहते हैं उपत्यका। क्या कहते हैं? उपत्यका। ऑप्शन नंबर डी सही है, उपत्यका। देखिए, पर्वत इस तरीके से होता है। 1 मिनट मैं बता दे रहा हूँ। पर्वत जो है इस तरीके का पर्वत होता है। ये समझ लीजिए पर्वत है, ये पर्वत का भाग है। इसके नीचे जो ये समतल भाग दिखाई देगा इसे कहेंगे उपत्यका। क्या कहेंगे? उपत्यका कहेंगे। ठीक है, और यही पर्वत के ऊपर यहाँ पर जो समतल भाग होगा, यहाँ पर, इसे कहेंगे अधित्यका। क्या कहेंगे? अधित्यका। नीचे वाले समतल भाग को उपत्यका, ऊपर वाले समतल भाग को अधित्यका। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कंजूसी से धन व्यय करने वाला, जो कंजूसी से धन व्यय करता है, धन है लेकिन कंजूसी से व्यय कर रहा है, तो उसे कहते हैं मितव्ययी। ठीक है, मितव्ययी। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है। कंजूसी से धन व्यय करने वाले को कृपण कहते हैं, कंजूस कहते हैं। कृपण मतलब होता ही कंजूस। ठीक है, तो देख लीजिएगा, कंजूसी से धन व्यय करने वाले को क्या कहेंगे? कृपण कहेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। प्रश्न संख्या 13 और 14 के वाक्यों में आए रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या, वह अपने को भी चोट नहीं पहुंचाता है। तो यहाँ पर जो है कौन सा शब्द भरा जाएगा? तो आप लोग पढ़े होंगे तो बहुत आसानी से इसका जवाब दे पाएंगे। एक बार सेंटेंस को पढ़िए और आसानी से उत्तर दीजिए। उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या, वह अपने शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचाता। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को क्या रहना चाहिए? देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को उद्यत रहना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्या रहना चाहिए? उद्यत रहना चाहिए। ठीक है, उद्यत मतलब तैयार रहना चाहिए हमेशा। देश की रक्षा के लिए जब भी बात आए तो देश के प्रत्येक नागरिक को तैयार रहना चाहिए। 15वें क्वेश्चन पर आते हैं। अरविंद शब्द का पर्यायवाची है। तो अरविंद शब्द का जो पर्यायवाची है फ्रेंड्स, अरविंद माने होता है कमल। क्या होता है? कमल। अरविंद का अर्थ ही होता है कमल। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, कमल का ढेर सारा पर्यायवाची इसमें दिया गया है।
अरविंद का पर्यायवाची शब्द कमल है। अरविंद अन्य पर्यायवाची हैं जलज, पंकज, नीरज, सरोज, अंबुज। ये सब जो है कमल के पर्यायवाची हैं। ठीक है। निर्धन, निर्धन में कौन सी संधि है? जब निर्धन की आप संधि विच्छेद करेंगे तो निधन, निधन धन होगा। ठीक है। निधन धन, निधन धन, यही होगा इसका संधि विच्छेद। यहाँ पर विसर्ग आ रहा है तो जहाँ पर विसर्ग आता है वहाँ पर विसर्ग संधि होता है। कौन सी संधि होती है? विसर्ग संधि। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरीके का वीडियो पाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। 17वां क्वेश्चन है, देशांतर में कौन सा समास है? तो देशांतर में जो है बहुत ही आसान है। देशांतर में कर्मधारय समास है। कर्मधारय के अन्य उदाहरण परमेश्वर है, नीलकमल है। तो देखिए देशांतर में जब आप करेंगे तो इसमें जो है कर्मधारय समास होगा। ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा समास है? तो बहुत ही देखिए एक समास होता है, एक समास होता है जिसे कहते हैं रूपक अलंकार। मैं समास बोल रहा हूँ। अलंकार होता है जिसे कहते हैं रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में होता क्या है? जहाँ पर उपमेय में उपमान का अभेद रूप से आरोप कर दिया गया हो। इसमें देखिए बताया गया तारा घट उषा नागरी। अंबर पनघट में डुबो रही, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। तो देखिए इसमें जो है उपमेय का उपमान में जो है इस तरीके से वर्णन कर दिया गया है कि उसमें भेद नहीं हो पा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। इसमें देखिए क्या दिया गया है, रूपक अलंकार है क्योंकि अंबर तारा और उषा पर क्रमशः पनघट घट और नागरी का आरोप हुआ है। ठीक है। तो देख लीजिएगा, इसे बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा वैसे भी। 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्भव शब्द है? तो तत्भव शब्द जो है देखिए मैं अभी बताया जो शब्द जो है आपको लगे कि ये जो शब्द है कि संस्कृत में यूज किया जा रहा है, संस्कृत का प्रायोगिक शब्द है, तो वह जो है तत्सम होता है। इष्टिका आप देखे होंगे संस्कृत में प्रयोग किया जाता है, कुपुत्र संस्कृत में, लोक संस्कृत में। ये अमीय जो है संस्कृत में प्रयोग नहीं किया जाता है, अमीय जो है हिंदी में प्रयोग किया जाता है। यही तत्भव है। क्या है? तत्भव है। तत्भव तत्सम से एक एक क्वेश्चन तो हर एक एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। प्रश्न संख्या 20-21 में लिखित वाक्यों का सही वाक्य का चयन करिए। तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि और ब्रजभाषा के शूर हैं। तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि हैं और शूर ब्रजभाषी हैं। तुलसी और शूर अवधि और ब्रजभाषी के श्रेष्ठ कवि हैं। तुलसी और शूर क्रमशः अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। तो देखिए पढ़ने से आपको बहुत ही समझ में आया होगा कि कहा जाए कि तुलसी और शूर क्रमशः अवधि भाषा और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। तो यह जो है बहुत ही अच्छा लगेगा बोलने में भी। तो जो इसका राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवन और साहित्य का निकट संबंध है। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। जीवन और साहित्य का अगाध संबंध है। जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा घनिष्ठ संबंध है जीवन और साहित्य का। कैसा संबंध है? घनिष्ठ। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक। ऑप्शन नंबर बी सही है, शोक। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि मैं जो है बहुत करुण क्रंदन कर रहा हूँ, मतलब करुण है तो मतलब मैं शोक से ग्रसित हूँ, तो मतलब शोक रस। ठीक है। तो रस का एक सेपरेट वीडियो आपके सामने जाएगा। रस बहुत ही धांसू तरीके से पढ़ाया जाएगा। रस में कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है अगर आप एक बार पढ़ लेंगे। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 23वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 23वां क्वेश्चन है, मैं खाना खा चुका हूँ। मैं खाना खा चुका हूँ। तो इसमें जो है कौन सा मैं खाना खा चुका था, इसमें वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? तो मैं खाना खा चुका था पूर्ण रूप से जो है संपन्न हो चुका था, तो पूर्ण भूतकाल है। कौन सा है? पूर्ण भूतकाल है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। राजा सेवक को कंबल
देता है। वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? राजा सेवक को कंबल देता है, तो रेखांकित पद में कौन सा कारक है? तो कारक चिन्ह आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसमें जो है संप्रदान कारक है। कौन सा कारक है? संप्रदान कारक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए। ठठेरा का क्या होगा? ठठेरा की औरत को हम लोग क्या बोलेंगे? ठठेरिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ठठेरिन बोलेंगे। तो फ्रेंड्स यही थे 25 क्वेश्चन यूपी लेखपाल के प्रीवियस ईयर पेपर के। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उस वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगती है। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप हमारे लिए एक लाइक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरीके का वीडियो पाने के लिए। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।